राधे राधे सभी छात्रों को। हम जैसे कि हमने बताया था कि हम पॉलिटिकल थ्योरी का एक कोर्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं के लिए। और पिछली कक्षा में हमने टॉपिक पढ़ा था और हमने ये कहा था कि अगली कक्षा में हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने समझा था कि राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। आज हम उससे आगे समझने वाले हैं। इसका अगला टॉपिक आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी किन किन बातों से डील करती है, कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजों से ये डील करती है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जो पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ये बताती है, डील्स विद आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब होता है एक सिस्टम के तरीके से चलते हुए पॉलिटिकल थ्योरी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, सोशल लाइफ किस तरीके से है, उसमें क्या सिस्टम है, इन सब के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी पहला पॉइंट हमें बताती है। पहला पॉइंट। दूसरा, ये क्लैरिफाई करती है, इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरी हमको क्या क्लैरिफाई कर रही है, क्लैरिफाई मींस क्लियर कर दिए, क्या किसका मतलब क्लियर करती है, फ्रीडम का कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी का, जस्टिस का, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। इसके मतलब और भी इसी तरीके के टॉपिक्स जो बहुत क्रूशियल है जिनका नेचर, उनके बारे में बताती है कि पॉलिटिकल थ्योरी इस ये सारा कंसेप्ट हमको बताती है। इसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही हम एक कंसेप्ट और पढ़ने वाले कि ये सब काम, ये सब चीजें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर होती किस तरीके से है, उसको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए राधे राधे सभी छात्रों को।